हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स एकेडमी। मैं हूं अमरीन मलकानी। इस चैनल पे हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 10 से रिलेटेड अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि इक्वेशन एक्चुअली बोलते किसको है। सो इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैविंग एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड इक्वल टू की साइन। बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट जिसमें एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसमें एक वेरिएबल होना चाहिए और इक्वल टू की साइन होनी चाहिए। वेरिएबल किसको बोलते हैं? कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए बी एक्स वाई पी क्यू जब हमको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में दिखते हैं कोई नंबर के साथ में, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ओके तो ये हमारा वेरिएबल होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं 3x + 2, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स है। 3x एक टर्म है और 2 एक टर्म है, ठीक है। पर यहाँ पर इक्वल टू की साइन नहीं है, इसके लिए मैं इसको एक्सप्रेशन बोलूँगी। और जब ये मैं ऐसे लिखूँगी 3x + 2y + 5 = 0, अभी यहाँ पर क्या आ गया? इक्वल टू की साइन आ गई। जब इक्वल टू की साइन होगी तब मैं इसको इक्वेशन बोल सकती हूँ। सो टू समराइज, व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन इज एनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए, कम से कम एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हुआ तो वो टू वेरिएबल्स बोला जाएगा, और इक्वल टू की साइन होना ज़रूरी है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। पर हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके तो इक्वेशन तो हमको समझ में आ गया। व्हाट इज इक्वेशन? लीनियर का मतलब होता है एनी इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज 1। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पर है 3x, डिग्री किसको बोलते हैं? ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर कुछ पावर होता है, ये पावर हमारा 1 होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिग्री। सो लीनियर इक्वेशन के लिए इट इज़ नेसेसरी कि हर वेरिएबल की डिग्री 1 हो। एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब हमारे टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है, एन इक्वेशन विच कंसिस्ट या कंटेन्स टू वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग अ वेरिएबल इज 1। मतलब हर एक टर्म में जितना वेरिएबल होगा हर एक की डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे हमने 3x + 2y + 5 = 0 ये हमने लिया था, तो यहाँ पर x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये 1 कंसिडर किया जाता है। तो इन दोनों की डिग्री 1 है, तो इसके लिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल है, इक्वल टू की साइन है, देन इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके और एक चीज़ बताई गई है जहाँ पर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। इसका मतलब a और b, अभी यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है x और y, उसके आगे जो नंबर है उसको कंसिडर करते हैं a और b। ये x और y को हम बोलते हैं वेरिएबल, और ये जो 3 और 2 जो हमारा a और b को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। और ये 5 जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ओके तो इतना समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। ऐसा इक्वेशन, ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू की साइन होनी चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए और वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में हमको जनरल फॉर्म दिया है। जनरल फॉर्म मतलब क्या? अगर कोई इक्वेशन को हम देखेंगे, उसको देखते ही हम पहचान जाएंगे हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म इज गिवन एज ax + by + c = 0। देखिए यहाँ वेरिएबल हमारा x और y हमारा वेरिएबल है, a और b रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट को और c रिप्रेजेंट करता है एक कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे हमको एक एक्टिविटी दी गई है। इसमें बोला गया है कि ये कुछ इक्वेशंस दिए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करके देखते हैं हम। ये
ये एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी से हमको समझ में आएगा कि ये इक्वेशंस जो दिए हैं वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं, और हम लीनियर इक्वेशन को ईजिली आइडेंटिफाई करने सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या दिया है, 4m + 3n = 12। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, इट इज़ एन लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है और हर एक की डिग्री, यहाँ पर दो वेरिएबल है और हर एक की डिग्री 1 है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, ईच विद डिग्री 1। ठीक है, तो ये हमारा रीजन है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। सेकेंड एग्जांपल है 3x² - 7y = 13। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो, इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन। क्यों? पर डिग्री हमारी 2 है। द डिग्री ऑफ वेरिएबल is 2, so it is not linear equation in 2 variable. थर्ड एग्जाम्पल दिया है √2x - √5y = 16। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? यस, इट इज़ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, ये हमारा कोएफिशिएंट एक रियल नंबर होना चाहिए। अंडर रूट में है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। √2, √5, हमको हमारा ये देखना है, वेरिएबल देखना है। वेरिएबल, दो वेरिएबल है, यस, इनकी डिग्री 1 है, यस, तो एंड इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों? ये हमको यहाँ रीज़न लिखेंगे। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, ईच विद डिग्री 1। ओके, नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। 0x + 6y - 3 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो, ये लीनियर इक्वेशन तो बोल सकते हैं, पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों? देखिए, या अगर ज़ीरो हमारा कोएफिशिएंट होगा, 0 x से अगर मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ एक ही वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। रीज़न क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? ओनली 1 वेरिएबल। एक ही वेरिएबल बचा। अभी यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 0.3x + 0y - 36 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? अगेन नो, बिकॉज यहाँ पर y के साथ 0 है। तो अगर y के साथ 0 होगा तो y तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा x, एक ही वेरिएबल बचेगा। तो ये लीनियर इक्वेशन तो बोला जाएगा, बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। तो यह अगेन ओनली 1 वेरिएबल x। नेक्स्ट 4/x + 5/y = 4। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? अगेन नो। अभी यहाँ पर देखिए, x हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है। जब x हम न्यूमरेटर में ले गए तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी -1। जब x हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4⁻1 + 5y⁻1 = 4। ये x और y की डिग्री -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता। 2 रीज़न लिखेंगे, द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज -1, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लास्ट वाला देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? नहीं, ये भी नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? यहाँ पर देखिए, x और y दोनों एक ही टर्म में साथ में है। जब इसकी डिग्री 1, इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है, तो ये 4xy, टोटल 4xy की डिग्री क्या हो जाएगी? 1 + 1, इसकी डिग्री हो जाएगी 2 जाएगी। रीज़न लिखेंगे, द डिग्री ऑफ xy इज 2। आई होप आपको ये पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में किया है।
जब दो वेरिएबल साथ में आते हैं दोनों के पावर को ऐड किया जाता है। तो यहाँ x का पावर है 1, y का पावर है 1, दोनों के पावर को ऐड करेंगे तो पावर हो जाएगा 2। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 होगा तो हमारी डिग्री भी 2 बोली जाएगी। तो यहाँ पर डिग्री 2 है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन बोलते किसको है। हमारे चैप्टर का एट अ जस्ट आपको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन है क्या। अब आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड, दैट इज़ बाय एलिमिनेशन मेथड। हमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। साइमल्टेनियसली मतलब दो इक्वेशन दिए रहेंगे हमको और दोनों इक्वेशन को एक साथ में सॉल्व करना है, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करेंगे तब जाके हमको हमारे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की और वाई की। तो फर्स्ट मेथड इज़ एलिमिनेशन मेथड। इसके अंदर हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करते वो समझते। देखिए हमको फर्स्ट इक्वेशन दिया है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। ओके, तो इधर हम लोग लिखेंगे 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। हमको हमेशा दो इक्वेशन दिए रहेंगे, साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना है, हमको देखना है कि जो वेरिएबल हैं दोनों में से कोई एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमको इक्वल करना है। अभी यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट है 5 और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 3। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है -3 और y का कोएफिशिएंट है 1। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर पूरा 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा y का कोएफिशिएंट भी 3 हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने y का कोएफिशिएंट इक्वल कर दिया। हम x का भी कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, पर यहाँ पर y का कोएफिशिएंट इक्वल करना ईजी है। जस्ट ये इक्वेशन को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both sides of equation 2 by 3। मतलब ये पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो ये 3 इंटू 3x हो गया 9x प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू वाई 3y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6। तो ये मेरा नया इक्वेशन बन गया और मैं इसको नाम दूंगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इतना समझा। अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों में y का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। ये +3 है, ये -3 है और ये +3 है। ओके, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करेंगे। अब कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, जब ये देखिए जब भी जो कोएफिशिएंट इक्वल है, जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है, अगर उनकी साइन ऑपोजिट है, एज इन दिस केस यहाँ पर -3y है, यहाँ पर +3y है, दोनों की साइन ऑपोजिट है। जब साइन ऑपोजिट होगी तब हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, और जब साइन सेम होगी तब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे एग्जांपल्स हम एक्सरसाइज में करेंगे। मैं आपको सिर्फ ये इंट्रोड्यूस कर रही हूँ यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड है क्या। एक्सरसाइज के हर एक सम सॉल्व करेंगे हम लोग, बट वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ईच एंड एवरी सम मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, इसलिए मेक श्योर कि आपने अगर अभी तक का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक का पहुँचे। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, वी गेट, क्या होगा, देखिए 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये दोनों इक्वेशन को हम
ऐड कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर +3y -3y साइन ऑपोजिट्स है, पूरा टर्म सेम है, साइन ऑपोजिट्स है, तो ये टर्म हमारा एलिमिनेट हो गया। प्लस इंटू माइनस, -3y माइनस +3y एलिमिनेट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 0। और हम 9 और 5 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 14x। 14x इक्वल्स टू 8 + 6 इज 14। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम सिर्फ x को इक्वल टू के ये साइड रखेंगे। x इक्वल्स टू ये 14 पे, ये 14 नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये x के साथ 14 अभी मल्टीप्लिकेशन में है, जब अपनी साइड चेंज करता है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 14 डिवाइड हो गया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1। हमको x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। हमको अभी हमारा फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिली। हमने दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है और फर्स्ट स्टेप में दोनों में एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम किया है। यहाँ पर y की वैल्यू को हमने सेम किया है जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 by 3। एक नया इक्वेशन मिला, तब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सिंपली ऐड किया है, और जब ऐसा करने से एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तब इसको सॉल्व करने से हमको x की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, अब ये जो x की वैल्यू है ना, वो हम कोई भी तीनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो लिखेंगे substituting x equals to 1 in equation 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी। मेरा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, मैं फिर से एक बार लिखूँगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 5x - 3y इक्वल्स टू 8, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके अंदर मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी तो हो जाएगा 5 × 1 - 3y इक्वल्स टू 8। ये हो गया 5 1 = 5 - 3y इक्वल्स टू 8 -3y इक्वल्स टू 8। ये 5 यहाँ पर प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो -5 हो जाएगा, तो -3y इक्वल्स टू +8 - 5, प्लस इंटू माइनस, -8 - 5 इज 3 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर +3 आया, तो y इक्वल्स टू 3/-3। माइनस कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, इसलिए हम इधर न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट शिफ्ट कर देंगे। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, देयरफॉर y इक्वल्स टू -1। ये हमको y की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, लास्ट में देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, मैं यहाँ पर ही लिखकर बता देती हूँ आपको। लास्ट में हमको लिखने का है सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू 1, -1। मतलब ये x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -1 है। आई होप आपको ये समझा होगा, एलिमिनेशन मेथड क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब इस मेथड को डिटेल में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 में, हर एक सम हम सॉल्व करेंगे। तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको इक्वेशन नंबर उसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड सारे सम्स का सल्यूशन मिल जाएगा। ओके, सो टिल देन टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।